सभी विद्यार्थियों को राकेश नुइया की तरफ से नमस्कार। विद्यार्थियों, आज हम 1857 की क्रांति के परिचय के बारे में थोड़ी बात वो करेंगे। 1857 की क्रांति का परिचय हम छोटे छोटे कंटेंट के माध्यम से मैं आप तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। देखिए, 1857 की क्रांति के समय भारत का अंतिम मुगल बहादुर शाह द्वितीय था। बहादुर शाह द्वितीय को ही बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह जफर नाम से कविताएं लिखता था। 1857 की क्रांति का अगर संपूर्ण भारत के अंदर नेतृत्व की बात आती है, संपूर्ण भारत में नेतृत्व की बात आती है, तो संपूर्ण भारत के अंदर नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह वो जफर के द्वारा किया गया था। और इसी बहादुर शाह जफर का एक सेनापति था और जिसका नाम था बख्त खां। क्या नाम था विद्यार्थियों? कि बख्त खां। इसे जो है वह संपूर्ण भारत की क्रांति का सेनापति माना जाता है प्रारंभिक स्तर के अंदर। 1857 की क्रांति के समय की अगर बात करें तो विद्यार्थियों, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया होती है। यानी कहने का मतलब इंग्लैंड की महारानी कौन होती है? महारानी विक्टोरिया। और उसी समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो है लॉर्ड पार्मस्ट्रॉन्ग होता है। याद करना है, लॉर्ड पार्मस्ट्रॉन्ग जो है वह इंग्लैंड का प्रधानमंत्री होता है। 1857 की क्रांति का अगर हम प्रतीक की बात करें कि भी प्रतीक चिन्ह क्या होता है, तो प्रतीक चिन्ह होता है कमल का फूल और रोटी जो है वह 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह होता है। 1857 की क्रांति की प्रथम घटना जो है वह बैरकपुर की छावनी की मानी जाती है। बैरकपुर की छावनी की जो है वह प्रथम घटना मानी जाती है। यह घटना कब घटी थी? 29 मार्च 1857 ईस्वी को। इसी घटना के पश्चात 1857 की क्रांति का अगर हम प्रथम शहीद की बात करें तो शहीद का नाम आता है विद्यार्थियों मंगल पांडे। क्या नाम आता है? मंगल पांडे जो था वह वलिया का रहने वाला था और ये 34वीं NIA का सैनिक था। ये 1857 की क्रांति के अंदर शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति माना जाता है। 1857 की क्रांति अगर हम संपूर्ण भारत के अंदर अगर हम बात करें
तो इस क्रांति का प्रारंभ जो 10 मई 1857 ईस्वी को जो है वह मेरठ की छावनी से हुआ था। इसका प्रारंभ कहां से माना जाता है? याद रखना है कि 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से इस क्रांति का प्रारंभ माना जाता है और इस समय जो है वह 20वीं बटालियन के सैनिकों के द्वारा जो है विद्रोह प्रारंभ किया गया था। अगर हम संपूर्ण जो उस भारत के संदर्भ के अंदर बात है वो करें, विद्यार्थियों 1857 ईस्वी की क्रांति का समाचार या ये कहें कि जो संदेश था वह राजस्थान के अंदर जो है वह 19 मई 1857 ईस्वी को जो है माउंट आबू के अंदर पैट्रिक लोरेंस के पास में पहुंचा था। और पैट्रिक लोरेंस उस समय जो था वह क्या था? एजीजी था, यानी एजेंट टू गवर्नर वो जनरल था। कौन है? पैट्रिक लोरेंस। अब हम थोड़ी बात करते हैं राजस्थान के बारे में। 1857 की जो क्रांति है यह राजस्थान के अंदर, अगर हम राजस्थान के संदर्भ में थोड़ी बात करें, राजस्थान के अंदर जो है वह 28 मई 1857 ईस्वी को जो है वह नसीराबाद की छावनी से प्रारंभ हुई थी। कहां से प्रारंभ हुई थी? कि नसीराबाद की छावनी से प्रारंभ हुई थी। यहां के जो 15वीं BNI के सैनिक थे उनके द्वारा यह क्रांति जो है वह प्रारंभ की गई थी। विद्यार्थियों 1857 ईस्वी की क्रांति के राजस्थान के संदर्भ के अंदर एक बात बता रहा हूं। देखिए कि उस समय संपूर्ण भारत में, अगर हम संपूर्ण भारत की अगर बात करें तो भी गवर्नर जनरल जो था, यानी अगर हम जब गवर्नर जनरल की बात करें तो वह कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। लेकिन राजस्थान के अंदर जो एजीजी था वह कौन था? वह पैट्रिक लोरेंस था। कौन था? पैट्रिक लोरेंस था। अगर मैं आपको एजीजी के पद की स्थापना के संबंध में एक छोटी सी बात बताऊं तो वो ये आती है कि 1832 ईस्वी के अंदर लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा जो है वह राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई। राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई। इस राजपुताना रेजिडेंसी का जो मुख्यालय था वह कहां पर बनाया गया? अजमेर के अंदर बनाया गया। लेकिन 1845 ईस्वी के अंदर इसका मुख्यालय 6 माह के लिए कहां पर कर दिया गया? माउंट आबू कर दिया गया। और 6 माह के लिए कहां पर कर दिया गया? कि अजमेर वो कर दिया गया। विद्यार्थियों इसी राजपुताना रेजिडेंसी का जो प्रथम एजीजी बनाया गया उसका नाम था मिस्टर लोकेट। क्या नाम था? मिस्टर लोकेट। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई उस समय जो एजीजी था
यानी 1857 ईस्वी के समय जो एजीजी था उसका नाम था विद्यार्थियों पैट्रिक लोरेस। एक बात और आती है विद्यार्थियों कि 1857 की क्रांति के समय जो राजस्थान था यह उत्तरी पश्चिमी कमान के तहत आता था और उत्तरी पश्चिमी कमान का जो मुख्यालय था वह विद्यार्थियों आगरा था और उसी उत्तरी पश्चिमी यानी कमान के अंदर जो अधिकारी बैठता था उसका नाम था कोलविन। क्या नाम था? कोलविन। यह क्वेश्चन 2-3 बार पूछ लिया गया है। जो 1857 की क्रांति हुई उस समय जो अजमेर मेरवाड़ा जो एक जो राजस्थान का केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा का जो प्रशासन था यानी उसे कर्नल डिक्सन जो वो संभाले हुए था। कौन है कि कर्नल जो है वह डिक्सन संभाले हुए था। अगर हम बात करें 1857 की क्रांति की तो 1857 ईस्वी की क्रांति के समय छह ऐसी जगह थी जहां पर जो है पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए गए थे। विद्यार्थियों 6 ऐसी जगह थी जहां पर पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए गए थे। जैसे हम बात करें कि भी जयपुर एक ऐसा केंद्र था जहां पर पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था। अगर हम बात करें कि भी मारवाड़ एक ऐसी जगह थी जहां पर पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था। अगर हम बात करें कि मेवाड़ एक ऐसी जगह थी जहां पर पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था। विद्यार्थियों सिरोही एक ऐसी जगह थी जहां पर पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था। कोटा एक ऐसी जगह थी जहां पर पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था और भरतपुर एक ऐसी जगह थी जहां पर पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था। विद्यार्थियों जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था यानी उसका नाम था मिस्टर ईडन। क्या नाम था कि मिस्टर जो है ईडन। अगर हम बात करें मारवाड़ की तो मारवाड़ के अंदर जो था उसका नाम था मैकमोशन। अगर हम बात करें मेवाड़ की तो था विद्यार्थियों सावर्स। अगर हम बात करें सिरोही की तो जेडी होल। कौन था? जेडी होल। अगर हम बात करें कोटा की तो कोटा का था मिस्टर बर्टन। अगर हम बात करें भरतपुर की तो भरतपुर का था मेरी सन। क्या नाम था कि मेरी सन। ये बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम थोड़ी और बात करें तो 1857 की क्रांति के समय 6 ऐसी जगह थी। 6 जो है वह ऐसी जगह थी जहां पर जो है वह सैनिक छावनियां थी। सैनिक छावनियां थी। अगर उन सैनिक छावनियों की बात करें विद्यार्थियों तो जैसे एक नाम आता है कि नसीराबाद, एक नाम आता है विद्यार्थियों नीमच, एक नाम आता है देवली, एक नाम आता है एरिनपुरा, एक नाम आता है खैरवाड़ा और एक नाम आता है विद्यार्थियों ब्यावर। ये 6 जगह ऐसी थी जहां पर क्या था कि सैनिक छावनियां थी। अब आपको सबको पता है ब्यावर कहां पर है? अजमेर केंद्र है। खैरवाड़ा कहां पर है? उदयपुर केंद्र है। यानी एरिनपुरा कहां पर है? पाली केंद्र है। और देवली कहां पर है? टोंक केंद्र है। और नीमच कहां पर है? एमपी केंद्र है। और नसीराबाद कहां पर है? अजमेर के अंदर है। इसमें सबसे बड़ी छावनी जो थी वह नसीराबाद थी। एकमात्र छावनी ऐसी थी
जो है वह राजस्थान से बाहर थी, और देवली कहां पर थी, यानी टोंक के अंदर थी, और एरिनपुरा कहां पर थी कि पाली के अंदर थी। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान रहे कि खैरवाड़ा और उदयपुर दो ऐसी छावनी थी, खैरवाड़ा उदयपुर और ब्यावर जो है वो अजमेर, दो ऐसी छावनी थी यानी जिनका प्रत्यक्ष रूप से 1857 की क्रांति के अंदर जो है वह सीधा कोई भी योगदान नहीं था। यह था आज का एक छोटा सा कंटेंट। ऐसे मिलते हैं नई क्लास में नए जोश और जुनून के साथ में, तब तक जय भारत।